नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं हाल दिखाने के लिए एक बार फिर पहुंचा हूं मैं नवा रायपुर के किसानों के बीच, जो कि लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। 81 दिन हो चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान इस आंदोलन को लेकर के नहीं निकला है और यही वजह है कि आंदोलन अनवरत जारी है। आंदोलन की कई तस्वीरें आपने देखी, आज नई तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए पहुंचा हूं और ये बताने के लिए भी आया हूं कि भाई आखिर ये आंदोलन समाप्त कहां पे होगा, कहां पे जाकर ये आंदोलन ख़त्म होने वाला है। आज इस पर भी बातचीत होगी। सरकार ने अब तक की जो कोशिशें की है, क्या वो सही नहीं है? क्या सरकार नाकाम रही है? आखिर किसान क्यों सरकार से खुश नहीं हैं? इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि वो तस्वीर देखें। चूँकि गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी है, हम सब देख भी रहे हैं कि अब ज़्यादातर लोग जो कि अपने घरों में हैं, एसी और कूलर के बीच में हैं, और हम जैसे लोग जो कि कामकाजी लोग हैं वो अपने दफ्तरों में भी रहते हैं तो एसी और कूलर में ही रहते हैं। लेकिन ये आंदोलन स्थल है, धरना स्थल है नवा रायपुर का, एनआरडीए परिसर का, जहाँ पे किसान भीषण गर्मी के बीच में अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है। चूँकि आंदोलन लगभग 3 महीना होने जा रहा है, तो इस 3 महीने के दौरान जो शुरुआत में जो भीड़ दिख रही थी वो भीड़ थोड़ी सी कम नज़र आती है, लेकिन उत्साह कम नहीं है, ये नवा रायपुर के किसानों का कहना है। मेरे साथ किसान नेता रूपन चंद्राकर जी हैं। रूपन जी, 81 दिन और कितने दिन लेंगे? आप तो मान जाइए, अपील पे अपील सरकार कर करके थक गई, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं आप मालूम है, सरकार जो 80% मांगे मान ली गई है ऐसे की थे, लेकिन ये 2013 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 12वीं बैठक में तय मुद्दा है, वो भी आधा अधूरा। हमार मांग जो है 27 गांव के बसाहट के ऊपर में है। 27 गांव के जो रहवासी है ओकर लइका हवे 18 साल के, तो 12 के तर्ज में देवोगे थे। यदि 12 में दे देती तो आज जो बस्ती ओकर लिए मांगते हैं। अब तो ये कहते कि आज तक नहीं दे तो आज की डेट में दे, तो 11 गांव और 13 गांव ला दे के बात करते। संपूर्ण प्रतिबंध हटाए के बाद है 2002 से 5 और 2005 से आज तक के, उनमें 14 गांव में प्रतिबंध आज भी लागू है। ये क्षेत्र में पंचायत राज आज भी है, मनरेगा के काम होते, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के काम होते। ओकर बाद में भी ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र बोलते। कैसे शहर है? गांव हमें और शहरी क्षेत्र। जौन किसान दे चुके हैं वो जमीन कथित आपसी समझौता में जन मुफ्त पुनर्वास देखे अलग अलग श्रेणी में क ख ग छ ऐसे श्रेणी में लाए हैं, ओकरो पालन नहीं। जौन किसान अपन अधिग्रहण मतलब आपसी समझौता में, कथित आपसी समझौता में जमीन नहीं दे, अधिग्रहण करे, तो अधिग्रहण में भी कार्रवाई का करे हैं। धारा 4 के प्रकाशन के साथ में इमरजेंसी क्लास 17 लगाए, 17 में लगा के बाद में जमीन तो ले लीस। जौन किसान आर्थिक स्थिति के बोझ से दब गए हैं वो किसान उठा लीस तो पुनर्वास नहीं देते। जौन किसान नहीं उठाए न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होती। मैं ये बताना चाहता हूँ आज ये मंच के माध्यम से, यहाँ जो बिलासपुर हाई कोर्ट के जज के ज़मीन भी तो हमें, बड़े बड़े नेता की ज़मीन हमें, ओकर ज़मीन में तो अभी नया रायपुर की कोई निर्माण नहीं, ओकर ज़मीन लकाबर राज्य सरकार नहीं लेती, किसान हितैषी सरकार। आज हमार ज़मीन ला ले ले तो हमार प्रतिकर भी नहीं देते, उचित प्रतिकर भी नहीं देते, न पुनर्वास है। तो ये कोई भी जिन चीज़ है, देखो सरकार कहते हैं कि भाई हम तो बातचीत भी करत हन, उखर मांगला पूरा भी करत हन, तो ये ऐसे नहीं हो सके कि आंदोलन समाप्त हो के बाद जिन्हें इमा आगे बढ़े जाए और धीरे धीरे जिन्हें मांगला पूरा कराया जाए? आपला मतलब भरोसा नहीं है?
भाई सरकार से हम 3 साल तक लगातार होकर डेहरी में जाते रहे, हर मंत्री विधायक के पास हमारे पास एक बात के सबूत है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ मांग जिसे पूरा हो है। पूरा तो कहीं हो ही नहीं है ना भाई। ये तो 12 गांव में आधा अधूरा मांग है। पूरा लड़का यदि 1200 वर्ग फीट देती 14 गांव के जो ना जहाँ प्रतिबंध है बोला, तब कोई बात है, चल भी बाकी के लिए गणेश जी कागजी कार्यवाही कर ले, तो 14 गांव के अलावा बाकी गांव के बातें नहीं करन। अभी जिन सर्वे हुआ थे, हम देखते कि स्टॉल वगैरह लगाते, आवेदन लेते, वो कोई काम के नहीं। आवेदन लगा हम दो प्रकार से, मतलब 4 प्रकार के आवेदन भरे हमारे किसान हैं। एक तो संपूर्ण बसाहट के पट्टा जहाँ बसे एक बार, दूसरा हर वयस्क कला 27 गांव के 1200 फीट विकसित भूखंड। वो आवेदन स्वीकार होत कि नहीं होत? स्वीकार कर ले, लेकिन ओकर ऊपर तो निर्णय आज तक नहीं है। मुख्य सचिव साहब है अमिताभ जैन जी से हम 14 तारीख के ये आप मतलब बुलाए मार्च में गणेश जी हम बात करें, गणेश जी होकर मंच में ये में जाके पुलिस ग्राउंड में गणेश जी ये सिविल ये में बुला के गणेश जी हमारे साथ चर्चा करीस, लेकिन होकर कोई उत्तर ही नहीं मिले। हम तो बोला बताए रहे हमला निवेदन करीस कि आंदोलन समाप्त कर दो, धीरे धीरे सब मांग ला सरकार मान ही तो आ जाए भाई, आप भी आ जाओ और सरकार के मुखिया भी आ जाए। आप चाहते हो कि यहाँ पे बैठ के चर्चा हुआ है? हाँ, चर्चा होए किसान मन के बीच में। किसान यदि मान जाबोगी तो समिति मान जाबो, आए गणेश जी सरकार गणेश जी कैसे मनाही, कैसे बात करी, जनता क्वेश्चन बताई, लेकिन हम ये बात बोलेंगे कि हमारे किसान कोई उद्वेलित नहीं हुए, हमारे किसान शब्द के प्रयोग नहीं करे। लेकिन अभी सरकार तो डरा थे, आना नहीं चाहते, तो ये आंदोलन रुकना नहीं है, चाहे सरकार के चुनाव के हाथ ले। अब तो ये समय आई तो ये हमला ये भी बोले लगी कि भाजपा आप कांग्रेस दोनों सरकार नहीं चाहिए। लेकिन आप देखो गर्मी के मौसम आ गया, हम देखें पहले आंदोलन जब शुरू हुई काफ़ी भीड़ रही से, टेंट भी ज़्यादा रही से, अभी थोड़ा संख्या भी कम दिखा थे, तो असर तो हुआ तो ही ना, मतलब प्रभाव तो पड़ा तो ही। अब जिन्हें आंदोलन चलाओ कैसे इतना दिन? नहीं, आंदोलन तो चल ही, हमारे किसान ला हम कल बुलाबो, कल आंदोलन की वो कल हमारे किसान पूरा ही, हमारे किसान सब ही। हम तो ये बात के पट्टी चला के देख लें कि कौन ऐसे किसान हमें जौन लिख के दे दे मैं यहाँ कांग्रेस के सदस्य हूँ, मोला पट्टा नहीं चाहिए, मोर लड़का ला 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड नहीं चाहिए, मोर जमीन हमें तनला सरकार ले ले, मोर पुनर्वास नहीं चाहिए, मोला 4 गुना मुआवजा नहीं चाहिए, लिख के दे देगा तब लिख के दे देती इसका नहीं चाहिए। अच्छा, ये दौरान में देखेंगे 2 किसान के जिन्हें निधन हो गए, जिनकी आंदोलन में आते रही से, और एक में तो जिन्हें जांच भी हो थे, वो जांच में आप भी जिन्हें नोटिस हो तो आप उखर जवाब दिए है का वो विषय जिन्हें, और उमा आप लोग का लगा थे, मतलब गलती कहाँ हो गई से? सरकार के प्रशासनिक अफसर ये कहा थे, ये समिति के गलती कहना चाहते, ये नान लड़का का बारिश, बूढ़ा सियान का बारिश। अरे भाई, बूढ़ा सियान के जमीन लग काबर ली फिर? जब वो किसान 20 साल से चक्कर काटती से, आदरणीय शहादत जो आंदोलनकारी जो हमारे सियाराम जी जो शहादत हुई, वो किसान 20 साल तक, तो 20 साल तक राज्य शासन के और राज्य शासन के प्रशासनिक अधिकारी का आंख मुंदारिश का, जब तहसील के चक्कर लगाई, कलेक्टर के चक्कर लगाई, NRD CO के चक्कर लगाई, उलट भगा दे। अभी बताना चाहता हूँ, एक प्यारी बाई, एक महाराजीन है बड़ौदा गांव की, उइच गांव की, आज होकर 13 लाख रुपए रुके हुए, बोलते बोल 2 बार बेच दे। अभी आप जाके गणेश जी ये अधिकारी पूछ लो, अधिकारी के बाद में सारा प्रूफ है, पुराना रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड निकाले के बाद में वो पूरा जमीन है जज कितना से किसान धोखा नहीं दे, पटवारी सस्पेंड कर दी, ये प्रशासनिक अफसर बना। एक जिन्हें चर्चा बहुत रही थे, जिन्हें प्रशासन के बीच में जिन्हें और बाजार में भी एक अफवाह ये भी उड़ते कि ये जितना सब कुछ होते रूपन जी चुनाव लड़ना है आगे चल के, एक से ये पूरा आंदोलन खड़ा करे, ऐसे है? ये सरकार स्वयं निकम्मापन में आगे हैं, दोगलापन में आगे है। ये सब बात यदि नेतागिरी करेगी रीतीश, तो बीजेपी के शासन में मैं प्रांति में मर रहे हो, यदि कुर्सी की अभिलाषा रहते हो, पैसा का अभिलाषा रहते हो, तो उही दिन लाल बत्ती में चलते हो।
मैं किसान के बेटा हूँ, किसान के दर्द बखूबी समझता हूँ। मैं चुनाव लड़े के कभी अभिलाषा नहीं हूँ, कभी नहीं लड़ना है। कभी नहीं लड़ रहा हूँ मैं यहाँ, कभी कुर्सी के बाद नहीं, कभी मोर परिवार कभी चुनाव नहीं लड़े कभी भी। कुछ कहना चाहते अम्मा? नहीं, एक दिन नहीं बोले है कि मैं कुर्सी के पद के लिए मैं अपन खड़ा हूँ कह के कोई किसान भाई ला, कोई महिला मन ला, ना दाई बहनी ला, कोई कुछ नहीं के ये अफवाह गलत करत है सरकार। हमार जबरन के जबरन अफवाह लगावत है कि हमार किसान से अध्यक्ष बने तो ही खड़ा हो कि हमन वैसे वो कैसे मान लेबो ओकर कहना ला। हमार जब कहना वो नहीं मानत, हम का बार ओकर कहना मानबो। अतका दिन लग बैठे हैं 81 दिन हो गए हम बैठे, आज तक ले कोई विधायक या जनपद कोई भी सदस्य या मुख्यमंत्री का बार आक नहीं बैठा हमारे सामने में, कोई जवाब का बार नहीं दे सकते हो। हमन तो चाहत है ना मंत्री के प्रणाम करन, मंत्री से हमन मिलन, हमन आश्वासन देवा जो भी हमारा अधिकार है वो दूहू के तो दे देवा। अतके बार हमन बैठे हैं, हमन कुछ बार नहीं बैठे हैं। हमारा आदमी खत्म हुए हैं, 4 महीना नहीं हुए हमारा आदमी पीतीस पूरा खेत खा ला नंगाली नहीं बेचन के हन, तब भुअर्जित में जमा कर दी तो हम नहीं आबो तो कौन आई? हमारे आगे नहीं है, पीछे नहीं, हमारे देवा नहीं है, ससुर नहीं है, हमारे सास नहीं, ननद नहीं था, हम नहीं आबो तो कौन आई? सियाना थे कि बोलते हुआ ओकर घर में दाई दादा मरी तो ओकर डौके लेकर मन नहीं आई का, ओकर बहु बेटी मन नहीं आई का? जब हमार मर गई तो हम नहीं आवता तो कौन आई का? कैसे दाई अपन हाँ थाना गेरी से त अपन बाइल धर के कैसे गेरी से का बर गिस यहाँ आए बर कैसे बोला शर्म लागत है का? हैं बेदा कब्जा में खुद अपन निस्तारी करत हावे। हमार पुरखक जमीन लले है ओकर कारण बर हम सियान बैठबो, लइका बैठबो, जवान बैठबो, सब कुछ बैठबो। ओला शर्म है, ओला समझदार है, आंदोलन में आए अब वो चर्चा करे, अपन शकल दिखाए, ओला चाहत हो हिता। अब 12 लेकिन सोचो गर्मी है, गर्मी रहा तो कुछ रहा, मरला तो गर्मी रहा, ठंडा रहा, कुछ रहा, चाहे यही मर जाबो। हम भीख नहीं मांगत अपन पुरखा के अपन अधिकार पर हम बैठे हैं। हमर सियान नहीं, गंवार नहीं है, हमार सास नहीं, ससुर नहीं है, ओकरा हमन नहीं आवत कोना कर बहु बेटी मना है। हमार बहू आई, हमार लइका मन आबो, हमार छोटे छोटे लइका मन खिलाबो हमन और हमन आबो और कतका दिले वो नहीं दी और सोच में दे लागी, टेड़गम दे लागी। हमारा अधिकार हम लेकर आबो, जब ये बनी से 8 बजे रात में रजिस्ट्री करे हमार जमीन ला और पैसा दे एक बेर होई तो अपन मन मर्जी से दे दिस ते है किसान हर ते लेबे तो हमार तोर मोर बात होई कम देहूँ की के तो 90,000 में धरा दी, 5,90,000 में धराई, 10,000 रजिस्ट्री कटवा है पराल दे देबे तो फिर मिल प्राण ला दे देबो, हम मर जाबो ना, हमार जहियात बर हम मर जाता। हमार पुरखा जमीन है, भीख नहीं मांगता, हम भीख नहीं मांगता, नहीं से आचल लमा के अपन अधिकार ला मांगता, पुरखा का अधिकार। नेता अधिकारी अपन घर समझे, नेता अधिकारी अपन घर के नहीं देवते। अब वैसना छोही ना तब भूपेश रखलो समाज में आई मैं देहू के ते सीट पाए बर धर के तो का नाक नहीं कटा इसका। अब हमारे यहाँ आंदोलन में, किसान के आंदोलन में आए बर ओकर नाक कटावत है। बेदा का जमीन में अपन खुद निस्तारी करत हावे। हमन आज कमावत हमार औलाद मन बनी भूती करके थोड़ा बहुत रही तेल खात हम, अब नहीं रही ना तो हमार प्राण ला तेज देबो के दिन ले पूरी। हम तो यहाँ बैठे हैं तो का खा जीबो, हमार जहिजात ला नंगाली, अब घरों नंगाली ते पट्टा देहूँ जहिजात देहूँ की मत बोले रहते। हम तोर का भीख मांगे लग भाग नहीं गिहन भाई, भीख मांगे जाए रहते ना तो तुमन मांगा तो वो तुम्हार जहिजात ला बेच के आज दुनिया के लाई आज का कहते नौकरी देवत है करत है। विदेश के आदमी ला, हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी ला हम लोग कुछ नहीं देवत है। अब कहा थे कि लइकल मत लानो, डोकरील मत लानो, छोकरील मत लानो, तब कहाँ लानन? अब ये तो विधवा पारे हैं वही जहिजात के नाव लेके मर गए। अब बेटा धक्का मारा थे, बहू धक्का मारा थे, बेटी मन धक्का मारा थे, अब कहाँ जान बता भाई। अब नहीं तो ये नाडिया के दरवाजा में जाबो, माई पी ला जत्ता डौकी हनते मन, अब वही से बैठबो, अब वही से अपन प्राण ला तेज देबो। आज एक ठो बना ले है कि रूपन चंद्राकर बेचारा सबके जिये ला देख के बोला थे आज बेटा है काकरो बेटा देवत खाए बर से तो दाइल देवत है खाए बर आज नौकरी बाई आगे तो हम अलग कर ले सड़िया ला और अलग करके खात हमन का करके खाबो। हमार जहिजात हमार जरूरत के पूर्ति बेचे रही थे बेटा हमन
ऐसे नहीं बेचते नहीं कहा था हमार बिना जरूरत के पूर्ति ये ले लीस और काका से धरा दिस हमारा ठेंगल ऐसे चटा दिस ऊपरहा में वही का चिड़ फन का कहते हमला केहर नहीं आए ते में का कहते बता दिस हैं तय है तो कम से कम रही घर में देखत हस हम जी की क्या और कैसे कर हो एक ठो बात है हम मर जब हम सियान ना तो हमारा रतका बाबा नाती नातरा मन जी ही और कहाँ जाही बता मन के पाप अरे पूरा खेत ये देखिए ये क्या फिर तू ही मन देवा हमार मांग ला पूरा करा। मैं सिर्फ हाल दिखा सकता हूँ जो है और परेशानी सबकी है। ठीक है कोई ठीक नहीं 81 दिन हो गए अब तो थोड़ा राहत महसूस कर। देख भाई पेट है तो जरत है और आगे में नमक लाओ मत छिड़काओ मत छिड़के सरकार है जब हमार मन के नमक के आगे छिड़की ना तो ओकर मन के आखिर मिर्चल छिटबो हमन हमारा आदि हमार हक के लड़ाई नहीं दी था हम बता देथन। आओ ये कते उम्र हो गए? मोर उम्र अभी 70 चलत है। देखा तो जे ने घर में रह के भी आंदोलन चला सकत हो। आंदोलन तो एक क्षति चलत है हमार जमीन ल पूरा वो सरकार है। तो ठीक है मन तो हवा सब जवान मन है आप तो घर में रहो। नहीं हमार जब तक जीव रही तब तक यहाँ रबो हम ला धोखा दे है हमार जमीन ला नहीं देवत रहे आपसी सहमति में हम ला बार बार नोटिस दी से सर तोर जमीन ला नहीं देवे 2 लाख में यहाँ जमा कर दे बोल तो पैसा लाते बैंक में घूमत रहे 81 दिन ले आवत हस रोज? 81 दिन ले रोज प्रति आवत हम मोर जीव यहाँ छूट जाई फिर मैं आंदोलन ला छोड़ो नहीं यहाँ में मरे जाऊँ फिर जिंदा नहीं जाऊँ अत का मोर परान है मोर पूरा खेती खाल ले है दोगला सरकार है बार बार मोला नोटिस दे है और नोटिस दे के आज तक ले मोला कुछ नहीं दे झुनझुना धरा है एक स्थिति में आवत हूँ अपन हक ला लेके ये में आवत हूँ सर। अच्छा ये बताओ गिरधर भाई की जिन्हें उपस्थिति जिन्हें पहले ले कम काबर हो गया? उपस्थिति जो है पहली ले कम एक हो गई खूब गर्मी है साथ में आज 81 दिन हो गया आंदोलन लगातार अभी शादी के सीजन भी है कई जगह भागवत वगत के भी सीजन है तेकर सती उपस्थिति थोड़ा से कम है उपस्थिति बिल्कुल कम नहीं हुए हैं लेकिन अभी कई जगह शादी भागवत रामायण के काम चला थे गाँव मन में ओकर वजह से आपला उपस्थिति थोड़ा से कम दिखा थे लेकिन आंदोलन चली। चलिए आओ जरा कई भौजी कौन है वो जिन बतात रही सोखर पास खोजे जाए। हाँ अभी थोड़ा मसला बड़ा गंभीर हो गया थोड़ा हास प्रयास कौन है कई भौजी? ये हरे कि ये हरे तो तुमन बताओ 81 दिन ले का हाल है? हाल है बेहाल है भैया 81 दिन ले आंदोलन करत बैठे हैं हमन सरकार हमार कुछ सुनत नहीं है सब चीज ले लीस और लेख हमन का कर सकबो अब हमार लइका मन ला ना वो 1200 वर्ग फिर दूं जमीन ऐसे गिक के है। ठीक बात है वो जाना तुम्हार हाल बताओ 81 दिन ले ये बैठा तो ये बैठे हैं 81 दिन ले पानी झड़ी बादर अब तो गर्मी के दिन आगे फिर भी बैठे छन बैठबो जब तक नहीं दी तब तक हरर हो चाहे करर हो बैठबो काबन नहीं बैठबो हमार वो हमार हक ला देवे हमन कैसे करबो हमार खेत खाल ला वो जबरदस्ती लूटे है वो हमन कोई वो दे नहीं है हमन हमार खेत खाला हमार का काम रही समन है एक झांझ गांव घलो के का? हाँ झांझ गांव घलो है अभी झांझ चलने वाला है। हाँ चलन दे कतनो झांझ चले वो सरकार यहाँ आए और हमार मांग ला वो पूरा करे वो जाना थे कि कतका कन अपन मुँह खुद का बोले है वो सरकार है मैं इतना कन की दूहूं ऐसे कही की और वो भूला गए वो सरकार है वो का सरकार करत है वो का सरकार के काम करत है का नेता बने है वो सरकार है इतना जन के जब जेल तरसावत है 27 गांव का आदमी के तो वो का नेता करत है वो बताए वो कई भौजी है ठान ले है यहीं रहना रहना है हमला भौजी के संग में कतका जन है अपना हमारे 27 गांव के हमारे संग में है ये 27 गांव हमारे संग में है। ये एकर का ना है एकर है मोर काकी सासर है एला बोलवा भाई चल मुड़िल मत गड़िया ये कहाँ है ये बोलिए ये बोलिए ना बोलिए तो
तो मैं जो है के भौजी आओ जरा दीदी से गोड़ बात करतन जिन्हें आप ल जिन्हें आपो रोज आत हो 81 दिन ले बिल्कुल आथन भैया हो कौन गा रहा था आप झांझ ये देखिए अभी झांझ की चर्चा हुआ रही जिन्हें तो झांझ में जिन्हें अभी सब हाल वो तरफ ठीक है कि नहीं हो यही हाल है भैया पूरा झांझ के मन ये आगे है का हाँ बिल्कुल आहे सब जन है हाँ तो आप लोग का समझ है इसी 81 दिन के आंदोलन में कुछ आप लोग दिखाई देते कुछ हो आप लोग पूरा दिखाई देते एकता दिखाई देवे थे भैया एकता की लड़ाई हरे 81 दिन हो गए और कोई भी मंच ले हिले नहीं है ते बहुत बड़े चीज हरे सरकार ला झुकना पड़ी और हमार मांग ला पूरा करना पड़ी हमारे लड़का के लिए आथन है ना आज हमारे लड़का जवान लड़का है तीसरा कॉलेज करके बैठे है घर में ओकर लिए नौकरी नहीं है नहीं तो सरकार है वादा करे रही सबने जब नया तो सरकार कहे है कि जिन 60% नौकरी है ये इलाका के वो सब यहीं के लोगन ला मिल ही के तो थोड़ा बहुत संतुष्टि है कि नहीं पर देवा तब ना दूहू और दे दिस्ते में बहुत फर्क अब ये मार्च ले अब शुरू हो अब जन भर्ती हुई तेन में मिली या सब यहाँ जब तक हाथ में नहीं मिली भैया तब तक नहीं बोल सकस काबर वो तो शुरू से वादा कर रही ना ये कोई मांग नो है ना अपने दूह करी से हक हरे अधिकार हरे जेला हमन मांगे पर बैठे तेकर लिए आज वो 81 दिन हमारा लगा दी 81 दिन तक ओकर का गारंटी कि वो लगा ही करके ते का कहत रहे हम बता नहीं बोला तुम बेटा मैं हाँ वो अपन 12 डेरम जल ज्योति माता में अपन कसम खाए कौन है वो घुपेल बघेल मन हम गद्दी में बैठबो तब देबो कह के 12 डेरा के तालाब में कसम खाई रही से हाँ कसम खाई रही से तो अपन मांग ला पूरा करे ना सब बच्चा के हमार हक ला ले है अब हमार मन के शक्ति नहीं है तो हमार बच्चा मन कामा पोसी है मन ला शक्ति तो पूरा है तबे 81 दिन ले बैठे हो सब गलत है बेटा वो बात है हाँ अब यह बैठबो जितना दिन हमारा आंदोलन रहे जितना दिन ला बैठबो हाँ धूप हमको पाता है तुमको नहीं पाता है धूप हम भी पाता है समझे तो किस्से कहानी बहुत है और आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन का हिस्सा जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हैं लेकिन उनके बच्चे भी जो है इस आंदोलन में जो है शामिल हैं तो तुम्हार मन के पढ़ाई लिखाई परीक्षा वरीक्षा हो गए कि नहीं हो गए सबके हो गए 10वीं तय कद का पढ़त रहे 10वीं के हाँ हो गए परीक्षा परीक्षा कैसे हुई अच्छा बनी अच्छा आंदोलन के बारे में लिखे हो खाओ माँ नहीं ठीक ठाक हुए अब यहाँ फिर आंदोलन में हाँ तो तुम्हारे का जरूरत है यहाँ आए के जने सब आवत तो है घर परिवार के खेत खार में आगे ही कैसे कत्का पढ़ बेते हैं मैं 8वीं तो अभी स्कूल लगने वाला है तुम्हारे मन के तो फिर कैसे करूँ स्कूल लगी था संडे को बस आवो संडे अच्छा लेकिन आपो जरूर हाँ आवो तो बच्चे भी जो है शामिल हैं आंदोलन में और हाल जो है ये ठीक नहीं है ये ईमन कौन है खा पी के खा पी के जो है तो कुल मिला के आंदोलन जो है किसानों का जारी है और 81 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है इन लोगों ने ठान लिया है कि जैसे सिंधु बॉर्डर में दिल्ली में जो आंदोलन चला था उसी तरह से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। एक मांग जो सबसे ज़्यादा इस वक्त है वो ये कि कोई नेता कोई मंत्री यहाँ पे आके बातचीत करे और उन्हें समझाए कि आखिर वो मांग को कैसे पूरा कराएंगे। बातचीत जहाँ पे हो रही है वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है। यही बात है आप लोग बस मतलब यही चाहते हैं कि यहाँ पे आए यहीं में रह जाए नेता मंत्री तो मान जो नहीं जब तक करना चाहिए हमारा अधिकार के बात नहीं हुई तब तक माने के सवाल ही नहीं है। हम तो अंतिम स्वास्थ्य तक लड़बो ओकर लिए जोन भी परिणाम आई वो हम भुगते पर भी तैयार हैं और हम तो अभी कहा ना चाहते न अभी किसान मन से चर्चा करबो कौन कौन किसान करने चाहिए वहाँ खैरागढ़ जाही मतलब खैरागढ़ में सरकार और सत्ता और विपक्ष दोनों के खिलाफ में आवाज लगाए बढ़ जाई। चुनाव में जाओ अभी चुनाव में भी ये दोनों के अलावा तीसरा कोई भी विकल्प ला चुन लो लेकिन ये दोनों पार्टी के प्रतिनिधि ला वोटे मत दो ये बोलने वाला खैरागढ़ उपचुनाव में जाके प्रचार करो ओकर खिलाफ में हाँ राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ में काबर यही
भाई ये तो अन्याय करने वाला है। जब सत्ता में जब नहीं रही तो हमारे साथ होत रही से भूपेश बघेल जी ओकर एक सबूत है। भूपेश बघेल के एक विधायक रुद्र गुरु है जो ना अभी मंत्री है, वो राहतरी से ये देख ले। स्वास्थ्य मंत्री के तको फोटो लगे हुए तेमन तो करने चाहिए जयचंद बन गए, मतलब किसान ला करने चाहिए गलत ठहरा थे। नवा रायपुर के किसान वहाँ जाके प्रचार करी ये तय हो गया। हाँ तय हो गए। अभी ये बात करबो कौन कौन किसान जाइए ओकर नाम कुछ दिन में करना। लेकिन रूपन चंद्रा कर तो जाइए नहीं, मैं अभी आंदोलन में रहूँ और जरूरत पड़ी 1 दिन 2 दिन जाऊँ, लेकिन बाकी हमारे किसान मन भी जाइए। यदि यहाँ आंदोलन करे बार यदि दूसरा किसान तैयार हुई कि मैं नेतृत्व मैं करूँ तो वहाँ जाबो। तो 81 दिन बाद मैं दिखा रहा था कि किसानों का क्या है हाल। नवा रायपुर के किसान किस तरह से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और उन्होंने अब एक ऐलान कर दिया है कि वो इस आंदोलन को समाप्त करने वाले नहीं हैं तब तक जब तक कि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं ले लिया जाता है। अब तक जो मांगे पूरी की गई है उससे वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। और किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार का रवैया यही रहा, राजनीतिक पार्टियों का रवैया यही रहा, तो फिर उनके खिलाफ जाकर के वो मैदान में भी उतरेंगे, यानी कि उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, जैसे कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के ऐलान कर दिया है। अब इसका असर सरकार पर, राजनीतिक दलों पर किस तरह से होगा और नवा रायपुर के किसानों के साथ न्याय कैसा होगा, ये वक्त ही तय करेगा। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर। धन्यवाद।